ऑनरेबल कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये भी कहा कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट shall take place as at the earliest and as soon as possible. उसमें हमारे सबमिशन थे ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि फेडरलिज्म को मद्देनज़र रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए जो ऑलरेडी कोर्ट ने ये डायरेक्शन पास किए, तो हम एक समय सीमा, इसमें टाइम बाउंड ये होना चाहिए इनकी रेस्टोरेशन जो है, रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट। और उसमें अहम बात है जो वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के काबीना ने जो वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया, जो मरकज़ को दिया, और उसमें सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि ये मरकज़ और रियासत के बीच कंसल्टेशन चल रही है, और उसको फिर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड भी लाया। और उसके साथ साथ हमने वो उसकी मेरे जो हमारे लर्न कौंसल थे मनिका गुरसामी जी, उन्होंने फिर वो ऑनरेबल कोर्ट को उसकी कॉपी भी वहाँ पर सबमिट की। तो उसके बाद सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि जो भी कहा गया, आज सबमिट किया गया, तो उसमें कोर्ट इसमें एसजी साहब ने कहा कि हम उसमें जवाब देंगे। पहले कोर्ट ने 6 हफ्ते दिए थे, फिर ये 4 हफ्तों का समय मिला है। तो आफ्टर 4 वीक इट विल बी अगेन कम फॉर द हेयरिंग। उसमें जो रेजोल्यूशन की बात है काबीना की, या वहाँ जो कौंसल है उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव, वन ऑफ द पिटिशनर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव इज़ ए MLA। तो इन अ सेंस वो सबमिट करना चाहते थे कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांट कि हमें जो है अपना राइट जो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ये मिलना चाहिए। वकीलों की तरफ से एक बात और भी कही गई कि दिसंबर 2023 का जो ऑर्डर था उसमें सरकार ने वादा किया था 5 जजेस के सामने, उसको भी याद दिलाया गया। लेकिन तुषार मेहता साहब की तरफ से ख़ास तौर से ये बात कही गई कि देश के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो केंद्र सरकार को भी अपनी सरकार मानते हैं, और वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। 99.9% जो लोग हैं वो वहाँ पर ये कहा हुआ ऐसे कि उन्होंने कहा कि यूर गवर्नमेंट हैज़, जो वकील साहब थे पिटिशनर्स की ओर से, उनने कहा कि यूर गवर्नमेंट हैज़ गिवन अंडरटेकिंग कि हम इसे रेस्टोर करेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि यूर गवर्नमेंट इज़ आवर गवर्नमेंट। खैर वो वहाँ पर जो इशू था वो स्टेट रेस्टोरेशन के हवाले से था। उस पर तुषार साहब ने जो अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते के बाद वो अपना पक्ष रखेंगे।